मित्रों, विक्रम बेताल के भाग 3 में आपसे एक तार्किक प्रश्न का जवाब कमेंट में बताने को कहा गया था। सभी ने अपने अपने हिसाब से उसका जवाब भी दिए। बहुत अच्छा लगा। आज की कहानी में भी आपके सामने कुछ ऐसे ही प्रश्न होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए पहले उन प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं, फिर अगला कहानी। विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मधुमालती की राख संभाल कर रखने वाला युवक से ही उसका विवाह होना चाहिए। इस पर बेताल बोला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन क्यों? विक्रम बोला, बेताल, संजीवनी विद्या से मधुमालती को जीवन देने वाला युवक उसके पिता के समान है, क्योंकि जन्म देने का अधिकार पिता का होता है। अस्थियों को संभालने का अधिकार पुत्र का होता है, इसलिए अस्थियां संभाल कर रखने वाला युवक पुत्र के समान है। मधुमालती की चिता की राख ले जाने वाला युवक ही उसका पति बन सकता है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल बोला, बिल्कुल ठीक राजन, ऐसी न्याय की बातें तो केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए सब आपको न्यायप्रिय राजा कहते हैं। लेकिन तुम यह शर्त हार गए, क्योंकि रास्ते में ही बोल पड़े। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल पुनः उसी पेड़ पर जाकर लटक गए। तो मित्रों, अगली कहानी और भी रोचक होने वाली है। यह है बीरबल का त्याग। रूपसेन नाम का एक राजा था। एक दिन रूपसेन अपने कक्ष में आराम कर रहे थे कि उन्होंने मुख्य द्वार पर कुछ लोगों की आवाजें सुनी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अंदर आने का हठ कर रहा हो। राजा ने तुरंत द्वारपाल को बुलाकर आगंतुक को अंदर भेजने का आदेश दिया। आगंतुक ने राजा का अभिवादन करके कहा, महाराज, आपकी छत्र छाया में मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। महाराज, मुझे वेतन के रूप में 1000 तोला सोना प्रतिदिन चाहिए। मेरे परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। मुझे लोग बीरबल कहकर पुकारते हैं। बीरबल ने जब वेतन में प्रतिदिन 1000 तोला सोना मांगा तो सभी दरबारियों के साथ साथ राजा रूपसेन भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन राजा ने सोचा, इतना सोना प्रतिदिन मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि काम ठीक से नहीं किया तो इसे 3 दिन का वेतन देकर निकाल देंगे। राजा ने बीरबल को अपनी सेना में रख लिया और 1000 तोला सोना दे दिया। राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इस बात का पता लगाएं कि आखिर बीरबल प्रतिदिन इतने सोने का क्या करता है। बीरबल ने आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। आधे सोने के 2 भाग किए, जिसमें एक भाग मेहमानों, साधु संतों, भूखों और गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया। शेष आधा यानी कुल 1/4 भाग बीरबल ने अपने परिवार पर खर्च किया। बीरबल प्रतिदिन 1000 तोला सोना इसी प्रकार खर्च करता था। रात के समय राजा गहरी नींद में सोया था कि उसने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, जाओ शीघ्र पता लगाओ कि यह स्त्री कौन है, कहाँ से आई है और क्यों रो रही है। बीरबल तुरंत आवाज की ओर चल दिया। शीघ्र ही बीरबल एक श्मशान में पहुंच गया, जहां एक स्त्री बैठी रो रही थी। बीरबल ने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजा के घर शूद्र कर्म होने लगा है, जिससे राजा के घर कुलक्ष्मी आकर बस गई है। मैं अपने जाने के दुख से रो रही हूँ। कुलक्ष्मी के कारण अनेक कष्टों को भोगते हुए राजा शीघ्र ही मर जाएगा। राजलक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल दुखी होकर बोला, हे देवी, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे राजा दीर्घायु हो, कुलक्ष्मी वहां से चली जाए और आप लंबे समय तक राजा के घर निवास करें। राजलक्ष्मी बोली, बीरबल,
सामने पूर्व की ओर देवी का एक मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र का सिर काट कर देवी को भेंट कर दो तो राजा 100 वर्ष तक राज्य करेगा और मैं भी लंबे समय तक इसी राज्य में निवास करूंगी। बीरबल को भेजकर राजा भी उसका पीछा करते हुए श्मशान तक पहुंच गए थे और राजलक्ष्मी की सारी बातें सुन ली। राजा ने देखा कि बीरबल अपने घर गया, परिवार के सभी सदस्यों को जगाकर राजलक्ष्मी द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। बीरबल की पत्नी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी मृत्यु से राजा और राज्य दोनों बच जाएंगे। माँ की बात सुनकर बीरबल का पुत्र खुशी खुशी अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में बीरबल अपने परिवार के साथ देवी मंदिर में आ गया। बीरबल के पीछे पीछे राजा रूपसेन भी मंदिर में पहुंच गए। बीरबल ने देवी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहा, हे देवी माँ, राजा की जान बचाने के लिए मैं अपने पुत्र का सिर आपके चरणों में भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर बीरबल अपने पुत्र का सिर तलवार से काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। भाई की लाश देखकर बीरबल की पुत्री ने तलवार अपने सीने में भोंक कर जान दे दी। बीरबल की पत्नी अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु का दुख सहन न कर सकी और उसने भी तलवार अपने सीने में भोंक कर मृत्यु को गले लगा लिया। अपने पूरे परिवार को मृत देखकर बीरबल ने भी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। राजा रूपसेन छिपकर यह हृदय विदारक दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरा राज्य और मेरी जान बचाने के लिए एक ही परिवार के 4 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। वास्तव में इसकी सेवा और त्याग सराहनीय है। राजा ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। तुम 100 वर्ष तक जियो और सुखपूर्वक राज करो। तुम जो चाहो मांग लो। राजा ने दुखी होकर कहा, हे माँ, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, बस आप बीरबल और उसके परिवार को जीवन दान दे दीजिए। देवी ने कहा, तथास्तु। यह कहकर बीरबल और उसके परिवार के सदस्यों को जीवित कर दिया। राजा ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर उसे आधा राज्य दे दिया। कथा सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम, तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका है और क्यों? तो मित्रों, आप भी जरा विचार कीजिए कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका है और क्यों? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजा विक्रम ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। राजा का उत्तर सुनकर बेताल बोला, बिल्कुल ठीक राजन, ऐसी न्याय की बातें तो केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए सब आपको न्याय प्रिय राजा कहते हैं। लेकिन तुम यह शर्त हार गए क्योंकि रास्ते में ही बोल पड़े। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल पुनः उसी पेड़ पर जाकर लटक गए। राजा विक्रम पुनः उस पेड़ के पास गए और बेताल को उस पेड़ से उतारकर बगल में दबाया और योगी के पास चल दिया। बेताल फिर कहने लगा, राजन, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कला और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। चलो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। मित्रों, यह एक ऐसी प्रश्न है जिससे हमारी तर्क क्षमता और ज्ञान का विकास होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको विक्रम बेताल के भाग 5 में मिल जाएगा, जो कि इसी चैनल पर शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। साथ ही वीडियो को लाइक व अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।